गुड मॉर्निंग, सत श्री अकाल, नमस्कार, आदाब। आज फिर आपका अपना डॉक्टर अंकित लेकर आया है आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक। हर बंदा चाहता है कि हम स्मार्ट लगें, हमारी स्किन अच्छी रहे, तो स्किन से रिलेटेड आज फिर बात करेंगे। जब आपके स्किन पे कुछ काले दाग बन जाते हैं, हाइपर पिगमेंटेशन हो जाती है, जिसको मिलाज़्मा कहते हैं, झाइयाँ झाइयाँ पड़ना। और हर बंदा चाहता है, स्पेशली फीमेल्स, कि हमारी स्किन पे झाइयाँ ना पड़ें, वो पिगमेंटेशन ना हो, काले काले से निशान, भूरे भूरे से निशान माथे पे हो जाते हैं, फेस पे हो जाते हैं, लिप्स के आसपास हो जाते हैं और वो बहुत खराब लगते हैं। क्या वो सच में कुछ बीमारी से रिलेटेड हैं या कहीं ऐसा ना हो कुछ कमी है? तो इसी के बारे में बात करेंगे कि हम उन झाइयों का कैसे घर बैठ के इलाज कर सकते हैं, और वो सच में बीमारी है या हमारे अंदर किसी चीज की कमी है। कमी भी कारण हो सकती है। विटामिन की कमी भी एक बहुत बड़ा कारण है, और वो विटामिन कौन कौन से हैं? वो विटामिन सी हो सकता है, विटामिन डी हो सकता है, विटामिन ए हो सकता है, विटामिन ई हो सकता है, असेंशियल फैट्स हो सकते हैं। तो इन्हीं झाइयों के बारे में आज बात करेंगे कि हम घर बैठे इन झाइयों से कैसे निदान पा सकते हैं। तो सबसे पहले हमें ये जानना जरूरी है कि झाइयाँ, वो काले काले से निशान, वो हाइपर पिगमेंटेशन, या जिसको हम मेडिकल टर्म्स में मिलाज़्मा कहते हैं, वो क्यों होता है? तो आप इतना समझिए कि हमारी स्किन में जो स्किन के सेल्स हैं, मेलानोसाइट्स हैं, वो एक काली पिगमेंट को जनरेट करते हैं जिसको मेलानिन पिगमेंट कहते हैं। और वो मेलानिन पिगमेंट जब ज़्यादा बनने लग जाती है, जब वो वाले सेल्स स्टिमुलेट हो जाते हैं, जब उनको कोई पुश करता है, तो वो ज़्यादा वो वाली पिगमेंट बनाने लगते हैं, काली वाली मेलानिन पिगमेंट। और वो काले निशान, वो पिगमेंट पिगमेंट इकट्ठी होने लगती है और वो वहाँ पे जमा हो जाती है। तो अब वो कैसे स्टिमुलेट होती हैं, वो सेल्स कैसे स्टिमुलेट होती हैं, उसके क्या कारण हो सकते हैं? देखो, कुछ कारण ऐसे हैं, हम अपने इलाज में पैसा खर्च करते रहते हैं, लेकिन शायद हमें इतना पैसा खर्च करने की ज़रूरत नहीं है। हमें अपने कुछ डाइट में बदलाव करने हैं, कुछ चीज़ों से बचना है, कुछ चीज़ें ऐड करनी है, उससे ही हमारे वो निशान ठीक हो जाएंगे और हम परमानेंट इन चीज़ों से मुक्ति पा लेंगे, अपना सौंदर्य को बढ़ा लेंगे। तो वो निशान, सबसे पहले हम कारण जान लें कौन कौन से कारण हैं। देखो, कारण हो सकता है कि हम बहुत ज़्यादा सनलाइट का एक्सपोजर ले रहे हों, वो हो सकता है, तो हमें बहुत ज़्यादा धूप में बैठने से बचना है। हो सकता है कुछ हार्मोनल डिस्टरबेंस हुआ हो, जैसे जब चाइल्ड बर्थ होता है, जब प्रेग्नेंट फीमेल्स होती हैं, उस समय में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। तो उस समय में हो सकता है कि कुछ हार्मोनल चेंजेस के कारण कुछ एस्ट्रोजन ज़्यादा हो रहा हो, कुछ प्रोजेस्टेरोन ज़्यादा हो रहा हो, उस कारण से वो निशान बन गए हों, वो मिलाज़्मा आ गया हो। या फिर जब चाइल्ड बर्थ के बाद लैक्टेशनल फीमेल्स होती हैं, तो भी ऐसा हो सकता है, क्योंकि उस समय में भी कुछ ना कुछ हार्मोनल चेंजेस बॉडी में चल रहे होते हैं। या आप यंग फीमेल्स हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ले रही हैं, दवाई ले रही हैं, गर्भ निरोधक गोलियां ले रही हैं, उस कारण से भी मिलाज़्मा या वो झाइयाँ पड़ सकती हैं। एक रीजन ऐसा है जो जेनेटिक है, जो हमारे कंट्रोल में नहीं होता, जो हमारी जीन्स कैरी करती हैं हमारे अंदर उस चीज की टेंडेंसी। खैर, ये तो कारण हो गए। अब एक सबसे बड़ा अवॉइडेबल और बचाव वाला कारण है विटामिन्स या एंटीऑक्सीडेंट्स या एसेंशियल फैटी एसिड्स की कमी। तो कौन से ऐसे विटामिन्स हैं जिनकी कमी कारण हो सकती है? विटामिन सी, विटामिन डी, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, विटामिन ए और ई जो एंटीऑक्सीडेंट विटामिन होते हैं। तो इनके बारे में बात करनी है कि हम अपने इलाज पे ज़्यादा पैसा पहले ना खर्च कराएं, हम इसकी डेफिशिएंसी को पूरा करें। हम सब जानते हैं कि विटामिन सी किन किन खाने की आइटम्स में होता है। खट्टे फलों में होता है, चाहे वो मौसमी है, चाहे नींबू है, आंवला है। लेकिन इसके साथ साथ वो कुछ गुआवा में भी होता है, अमरूद में भी होता है। शायद हम नहीं जानते कि अमरूद एक बहुत ही रिच सोर्स है विटामिन सी का। स्ट्रॉबेरी, ब्रोकली, इन चीज़ों में भी विटामिन सी है। क्रैनबेरीज, बेरीज में होता है। तो विटामिन सी एक्चुअली क्या करता है, जो ये पिगमेंट होती है मेलानिन पिगमेंट, जिस एंजाइम के माध्यम से बनती है, वो इस एंजाइम को रोक लेता है, टायरोसिनेज एंजाइम को रोक लेता है, और वो पिगमेंट बनने नहीं देता, तो काले निशान नहीं आते।
तो हमें विटामिन सी अपना पूरा रखना है, विटामिन सी वाली चीजें खानी है, सिट्रस फ्रूट्स खाने हैं, और जिन चीज़ों की मैंने अभी बात करी वो सब चीज़ें आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं। दूसरा विटामिन है विटामिन डी। हमें एक्सेसिव सनलाइट से बचना है। सिर्फ मॉर्निंग की 15-20 मिनट की मीठी मीठी मध्यम धूप आपका विटामिन डी बना सकती है। हमें बहुत ज़्यादा सनलाइट से नहीं बचना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा सनलाइट जब आती है तो वो हमारी अल्ट्रावायलेट रेज लाती है, वो हमारे मेलानोसाइट्स को स्टिमुलेट करती है, उन सेल्स को स्टिमुलेट करती है, उनको पुश करती है, वो और मेलानिन पिगमेंट बनाते हैं और हमारा नुकसान हो जाता है। हमारे में काले काले निशान, काले काले धब्बे बनने लगते हैं। तो विटामिन डी के एक्सेसिव एक्सपोजर से, सनलाइट के एक्सेसिव एक्सपोजर से बचना है और विटामिन डी को पूरा रखना है। कैसे पूरा रख सकते हैं? सुबह 15-20 मिनट की मीठी मीठी धूप ले लें, डेयरी प्रोडक्ट्स ले लें, दूध ले सकते हैं, फोर्टिफाइड फूड ले सकते हैं, घी में होता है, घी बहुत ज़्यादा नहीं खाना है, ये सब फोर्टिफाइड हमें नेचुरली अपनी डाइट में रखने हैं। एग योक में होता है, फिश में होता है, डेयरी प्रोडक्ट्स में होता है, लेकिन सबसे रिचेस्ट सोर्स है वो है हमारा सनलाइट। अगर सनलाइट से पूरा नहीं हो रहा है, हमारे एंजाइम इतने एक्टिव नहीं है, तो हम विटामिन डी के सप्लीमेंट्स ले सकते हैं। हम ओरल डोजेज यूजुअली लेते हैं। मैं यूजुअली विटामिन डी 60,000 IU के सैकेट्स प्रेस्क्राइब कर देता हूँ, बता देता हूँ, तो आप भी वो ले सकते हैं, जिससे हम विटामिन डी डेफिशिएंट ना रहें। अब बारी आती है एंटीऑक्सीडेंट विटामिन की, जो है विटामिन ए और विटामिन ई। देखो, विटामिन ए क्या करता है? हमारी जो कोशिकाएं होती हैं, हमारी नई स्किन को बनाने में हेल्प कर देता है। विटामिन ए हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है स्किन के लिए, और वो येलो येलो सी जो चीजें दिखती हैं, जैसे पपीता, जैसे कद्दू, इनमें विटामिन ए होता है और हमें ये चीजें अपनी डाइट में लेनी हैं। इसी तरह से विटामिन ई के सोर्सेज हैं हमारे नट्स, हमारे ड्राई फ्रूट्स, हमारी सीड्स, बादाम, काजू, अखरोट, सनफ्लावर सीड्स, पंपकिन सीड्स, हम ये सारी सीड्स देखते हैं, बेरीज, इवन ब्रोकली, हरे पत्ते वाली सब्जियां। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हल्दी हमारे घर में यूज होती है, और आप कच्ची हल्दी को दूध में, सब्जी में यूज करिए। इट इज वेरी गुड सोर्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स। एंड नट्स और सीड्स की जिन्हों मैंने बात करी, वो हमारे को अच्छे फैटी एसिड्स देंगे। तो स्किन के लिए एंटीऑक्सीडेंट विटामिन और ये फैटी एसिड्स बहुत जरूरी हैं। इस तरह से हम अपने स्किन का बचाव कर सकते हैं, सिर्फ डाइट में कुछ ऐसे परिवर्तन करके। और याद रखिए, हल्दी आप अगर लेंगे तो हल्दी में बहुत अच्छी एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टीज होती हैं, जो हमारी स्किन की सूजन को भी कम करती है, कुछ क्रैकिंग होगी उसे भी हील करेगी, और ऑटोमेटिकली आप इफेक्ट्स जैसे जैसे आप यूज करना शुरू करेंगे, अपनी चीजें में, अपनी डाइट में बदलाव करेंगे, तो आपको बदलाव दिखने लग जाएगा स्किन में भी। खैर, अब बात आती है हमें बचना किस चीज से है, अपने खाने में किन चीजों से बचना है। देखो, एक बात मैं हमेशा करता हूँ कि हमें प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड से बचना है, क्योंकि उसमें गंदे फैट्स हैं, उसमें सैचुरेटेड फैट्स हैं, उसमें एक्स्ट्रा सॉल्ट्स हैं, जो हमारी स्किन के लिए हानिकारक हैं, फ्री रेडिकल का जनरेशन करते हैं, और फ्री रेडिकल अल्टीमेटली हमारी स्किन को डिस्ट्रॉय करते हैं। तो हमें प्रोसेस्ड फूड, जंक फूड से बचना है, एक्सेसिव सॉल्ट वाली आइटम से बचना है, नमक कम खाना है, चीनी वाली ड्रिंक से बचना है। डायरेक्ट शुगर एक वाइट पॉइजन है, हमें चीनी कम से कम खानी है, रिफाइंड आइटम से बचना है, और बचना है हमें बहुत ज़्यादा वसा वाली चीज़ों से, तली भुनी चीज़ों से। तली हुई चीज़ें हमें फैट देंगी, और वो स्किन में फिर हमारी बॉडी में फ्री रेडिकल जनरेशन करेंगी, और वो हमारे स्किन के लिए फिर से जहर का काम करेंगी। तो आज मैंने आपको बताया कि सिर्फ बीमारी ही नहीं, हमारी शायद न्यूट्रिशन की कमी में भी के कारण भी हमारी स्किन में झाइयाँ पड़ सकती हैं। और हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं? बचाव के तरीके बड़े सिंपल हैं। जिसने वीडियो सुनी होगी वो समझ गया होगा। हमें एक्सेसिव सनलाइट से बचना है। अगर सनलाइट लेनी है तो मॉर्निंग की मीठी मीठी, सुबह की 15-20 मिनट बहुत है हमारे को विटामिन डी बनाने के लिए, क्योंकि सनलाइट हमारे को अल्ट्रावायलेट रेज भी देता है, और वो हमारे स्किन में डैमेज करती है, हमारे स्किन में फ्री रेडिकल जनरेशन करती है, और हमें इसलिए एक्सेसिव सनलाइट से बचना है। उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, अच्छी कंपनी की सनस्क्रीन यूज कर सकते हैं, कैप यूज करें जिससे कि सनलाइट डायरेक्ट हमारे फेस पे ना आए जब धूप वाला मौसम हो।
और यूज़ कर सकते हैं हम अपना चश्मा, जिससे फेस की स्किन पे हमारे डायरेक्ट यूवी रेज ना पड़े, स्किन डैमेज कम हो। जब डैमेज कम होगा तो उतना हमें रिपेयर के लिए कम चाहिए होगी चीज़ें। और इसी के साथ हम डाइट में अपने चेंजेस कर सकते हैं। विटामिन सी, डी, ए, ई और असेंशियल फैट्स वाली चीज़ों को डाइट में इंक्लूड कर सकते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, हमें अपनी हाइड्रेशन मेंटेन करना है। और सर्दियों में भी हाइड्रेशन मेंटेन करना और चैलेंजिंग हो जाता है, क्योंकि हमें प्यास कम लगती है और हम यूरिन ज़्यादा जाते हैं। तो हाइड्रेशन सिर्फ गर्मियों में नहीं, हमें सर्दियों में भी मेंटेन करना है, अपनी बॉडी की हेल्थ के लिए नहीं, स्किन की हेल्थ के लिए भी। और फिर उसके बाद हमारे पास कुछ ऐसी क्रीम्स आती हैं मेडिकेटेड, कोजिक एसिड वाली, एजिलिक एसिड वाली, हाइड्रोक्विनोन वाली, रेटिनॉइड्स वाली। वो सब आप किसी प्रोफेशनल, किसी डर्मेटोलॉजिस्ट के सुपरविजन में आके ही यूज़ करें। मैं नहीं कहूँगा कि आप वो अपने आप यूज़ करें, लेकिन हाँ, आप अच्छी क्वालिटी की सनस्क्रीन यूज़ कर सकते हैं और बच सकते हैं सनलाइट से, एक्सेसिव सन एक्सपोजर से बच सकते हैं। अपनी डाइट में चेंजेस कर सकते हैं, क्योंकि डाइट एक बहुत बड़ा कारण है स्किन की झाइयों का। मेरे ख्याल से वीडियो हेल्पफुल रही होगी, और अगर वीडियो हेल्पफुल रही है तो एक बार एक लाइक और कमेंट सेक्शन में कमेंट बनता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने नियर एंड डियर्स, अपने रिलेटिव्स को ये वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा। हम फिर से मिलेंगे बहुत जल्दी किसी अच्छी सी वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय बाय।